उनमें से कोई आकर यीशु की माता को कहता है कि यहाँ दाखरस कम हो गई है। और उस समय उस काल में दाखरस का बहुत महत्व था। आज भी यहूदियों के कल्चर में दाखरस का बहुत महत्व है। जिस तरह यहाँ भारत देश में खाने के बाद मीठा खाते हैं, वहां पर यहूदिया देश में दाखरस की मान्यता थी। अगर कोई विवाह के कार्यक्रम में भोजन के बाद दाखरस नहीं देता है तो वहां उसकी मान्यता नहीं होती थी। दाखरस देना जरूरी था और वहां पर एक गड़बड़ी हो गई है, दाखरस कम हो गया। यीशु की माता आकर कहती है कि वहां दाखरस कम है और आकर प्रभु यीशु मसीह को कह रही है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं अभी मेरा वक्त नहीं आया है। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने वक्त के अनुसार वहां अपनी उपस्थिति देते हुए वहां आशीष कर दिया, दाखरस पानी दाखरस बन गया अद्भुत तरीके से, और वहां दाखरस की कमी नहीं हुई, भरपूरी हुई। इस तरह कहीं भी अगर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होगी, निश्चय भरपूरी अवश्य बने रहेगी। और आज जब विवाह का उत्सव है, विवाह का उत्सव परमेश्वर ने स्थापित किया था उस आदम के बगीचे। परमेश्वर ने देखा मनुष्य का अकेला रहना उचित नहीं है और उसके लिए उसने एक सहायक बनाया। हवा का नाम था सहायक, परमेश्वर ने उसका नाम नहीं दिया। सहायक के रूप में उसकी वहां पर सृष्टि की और आदम ने उसका नाम हवा रखा। और यह विवाह की स्थापना वहां से शुरू हुई और परमेश्वर ने उसे पवित्र ठहराया। आज उसी विवाह का शुरुआत के कार्यक्रम शुरू हो रही है। आज मनुष्य आज की इस सोशल कस्टम में विविध स्टेप हैं विवाह के, और जिसे एंगेजमेंट कहा जाता है, आज वही शुरुआत हो रही है। तो यह शुरुआत मात्र शादी के लिए नहीं, तो परिवारों को बांधने के लिए होती है। रोमी 12:10 कहती है भाईचारा का प्रेम रखो, एक दूसरे से स्नेह करो, आदर में एक दूसरे से बढ़ते जाओ। यह तो परिवारों के संबंध का मुख्य चीज है, मुख्य भोजन यही है। आपस में स्नेह, आपस में प्रेम और आदर में एक दूसरे से आगे बढ़ना, तभी जाकर हमारे संबंध अच्छे होंगे, मधुर होंगे और विवाह का कार्यक्रम सफल होगा, वैवाहिक जीवन सफल होगा। इन चीजों में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। इफिसियंस 4:3 कहती है, इफिसियंस 4:3 कहती है प्रेम के बंधन में आत्मा की एकता का यत्न करो। निश्चय तो परिवार के संबंध जब होते हैं, प्रेम एक दूसरे से हमें करना पड़ता है, पर प्रेम आजकल ठंडे पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वचन आगे कहती है कि जब अंत का समय होगा प्रेम ठंडी हो जाएगी। और प्रेम को ठंडा पड़ने ना दें, और ठंडा पड़ने के लिए आत्मा में एकता बनाए रखना जरूरी है। पहला यूहन्ना 4:7 कहती है प्रेम करो क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम करता है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। निश्चय जब हम एक दो परिवार जुड़ते हैं, प्रेम इनमें महत्वपूर्ण चीज है। प्रेम जब बनी रहेगी, दोनों के संबंध मधुर होंगे, आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी और वैवाहिक जीवन यीशु नाम से सफल होगी। तो आइए हम प्रेम को आगे बढ़ाएं। एक दूसरे जब परिवार जुड़ते हैं एक दूसरे से, हम अच्छे संबंध के लिए आत्मा में एकता बनाए रखने का यत्न करें।
परमेश्वर इस वचन में हर एक को आशीष दे। आमीन।